हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी डियर स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आज आप लोग को दो वीडियो, एक का वीडियो अभी डलेगा है और एक वीडियो आपका जो है इसके बाद भी डलेगा शाम में। तो आज के दिन में दो वीडियो आपका डलने वाला है, आप लोग जाकर देखिएगा। दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत 10 नंबर में पूछे गए प्रश्न। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना बड़ा लिखा गया है, बट क्वेश्चन मात्र है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे देखिए कहता है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना JSY एवं प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में क्या जानती है, लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है जननी सुरक्षा योजना एवं लेबर हेतु जो परिवहन एवं उपचार योजना है इसके बारे में क्या जानती है, ये लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जननी सुरक्षा योजना एंड प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देख लीजिए जननी सुरक्षा योजना क्या है। जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का योजना है। जननी सुरक्षा योजना जो है एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयुक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है, ओके, जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना कब आया था? तो यह योजना जो इंस्टीट्यूशनल प्रसव होता है, मतलब देखते होइएगा पहले लोग जो है अपने घर में ही गांव में जो दाई होती थी उसको ही बुलाकर जो है अपने घर में ही प्रसव करा लेती थी, जिसमें बहुत सारा जोखिम होता था। अगर कोई तबीयत बिगड़ जाता था बच्चा या महिला का तो बाहर ले जाना पड़ता था, बहुत सारा जटिलता होता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में प्रसव हो, संस्थागत प्रसव हो, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और जो माता होता है, जो माता होती है, जो नवजात शिशु होता है, इसका बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए देश में यह योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई, ठीक है। तो उम्मीद है जननी सुरक्षा योजना के बारे में समझ गए होंगे कि क्या है। यह एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वास्थ्य योजना है जो इंस्टीट्यूशनल लेबर यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए और माता एवं नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। बातें को समझ गए। चलिए, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। आपको पता होगा कि NRHM भी जो है 2005 में ही आया और उसी के अंतर्गत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही शुरू की गई ये चीज़ें, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों, मतलब इस योजना के अंतर्गत जो भी सरकारी अस्पताल है तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें चयनित जिसमें डिलीवरी करवाने पर प्रस्तुता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत होता यह है कि जितने भी सरकारी अस्पताल है और साथ में सरकार द्वारा चयनित कुछ प्राइवेट निजी अस्पताल भी है, जिसमें अगर डिलीवरी महिला करवाती है तो उससे प्रस्तुता को, मतलब महिला को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। प्रोत्साहन राशि एक प्रकार से होता है। प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जाता है ताकि आदमी जो है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल, मतलब पैसा के लोभ से ज़्यादा अस्पताल में डिलीवरी कराए। और अस्पताल में डिलीवरी क्यों करवाए? तो अस्पताल में डिलीवरी कराने से महिला और बच्चा यानी महिला और नवजात शिशु को स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। कोई भी अगर लेबर के समय दिक्कत हो तो उसको हॉस्पिटल में होने से तुरंत देखभाल दिया जा सकता है, बच्चे को, माँ को, ठीक है। समझ गए। एक सुरक्षित प्रसव हो, मतलब बहुत सारा जटिलता होता है लेबर के समय, तो उसको सुरक्षित तरीके से निपटाया जाए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में कराने के लिए किया जाता है। तो यही जो है जननी सुरक्षा योजना होता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे चलिए, जननी सुरक्षा योजना के कुछ उद्देश्य हैं, मतलब यह योजना शुरू किया गया तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या पर्पज है। तो देखिए, पहला पर्पज यही है कि मातृ रुग्णता दर, मतलब जो मातृ रुग्णता दर है और मातृ मृत्यु दर को कम करना। मातृ रुग्णता दर मतलब महिला में जो जटिलता होता है, जो बीमारी होता है, उसको कम करना। और जो महिला है, मातृ मृत्यु दर मतलब जो महिला होती है लेबर के समय,
मृत्यु हो जाता है बहुत महिला का, तो उसको मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य यही है कि मातृ रुग्णता दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस प्रकार से मातृ के बारे में है उसी प्रकार से शिशु है, क्योंकि लेबर के समय दो ही चीज़ तो महत्वपूर्ण होता है, एक महिला और एक नवजात शिशु। तो शिशु रुग्णता दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ का और शिशु का दोनों के लिए रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य। ठीक है, तीसरा है, इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में लेबर हो, इसको जो है माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना है। ठीक है, चौथा है यहाँ पे कि माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में प्रगति लाना। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो नवजात शिशु होता है प्रत्येक साल कई लाख जन्म लेता होगा। ठीक है, तो एक संख्या ज़्यादा होता है, तो जो शिशु होती है और साथ में जो माता होती है, यह भी अब कई लाख बच्चा जन्म लेगा, तो समझ सकते हैं कि कई लाख महिलाएं भी जो है प्रेग्नेंट होती होगी। तो इन दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर करके समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य को स्तर में प्रगति लाएंगे। अगर बच्चा, बूढ़ा, सियाना अगर ज़्यादा बीमार होगा तो सीधा सीधा जो है यह देश के जो स्वास्थ्य स्थिति है उसको प्रभावित करेगा। तो उसी प्रकार से माता एवं शिशु को बेहतर स्वास्थ्य अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो जो समुदाय हमारा है, जो राष्ट्र है, वहाँ भी तो स्वास्थ्य स्तर में प्रगति लाएगा, दर बढ़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य दर होगा। ठीक है ना, तो उसके उद्देश्य से भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, इस योजना के देश के सभी राज्यों के निम्न 2 भागों में बांटकर महिलाओं को अलग अलग लाभ दिए जाते हैं। देखिए, ये जो योजना है, इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अब चूँकि यह केंद्र सरकार का योजना है, तो केंद्र सरकार का योजना है तो भाई सभी राज्यों में होता है ये केंद्र सरकार का। तो ऐसे में कुछ 2 भागों में बांटने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्टेट है जो लो परफॉर्मिंग स्टेट में आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लो परफॉर्मिंग कहने का मतलब है कि ऐसा राज्य जहाँ पे अभी भी जो संस्थागत प्रसर्व है वहाँ पे चीज़ें अभी भी कम है, वहाँ संस्थागत प्रसर्व अभी भी लो परफॉर्मेंस में है। इसलिए 10 स्टेट को जो है रखा गया है लो परफॉर्मिंग स्टेट में। कौन सा है, देखिए, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में देश के 10 राज्य शामिल है। ठीक है, जिनके नाम है राजस्थान, याद रखिएगा। पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा असम। इन राज्यों में नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार दे है। ये 10 राज्य हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर उत्तर वाला भारत है, उत्तर से शुरू करते हुए असम आता है पूर्वी भारत में। तो आपको जो है वहाँ चला जाना है। जैसे शुरू करना है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ओके। उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद आता है आपका यहाँ असम। ठीक है, ये 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट हो गया। इसका निम्न प्रकार से लाभ दिया जाता है। क्या लाभ मिलता है, देख लीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में महिला है, ग्रामीण क्षेत्र का महिला है तो उसको देय राशि 1400 रुपये, प्रसव अगर कराने जाती है तो उसको 1400 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो आशा रहती है, आशा जो ले जाती है, उसको जो है 600 रुपये मिलता है। तभी तो देखते होइएगा कि डिलीवरी के लिए परेशान रहती है सब। डिलीवरी जैसे ही होने वाला हो तो उसको पर डिलीवरी पैसा मिलता है, तो उसको जो है ले जाता है बुलाकर गांव-गांव से। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को देय राशि 1400, आशा को 600। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में, लो परफॉर्मिंग स्टेट में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये मिलते हैं और आशा को 200 रुपये देते हैं। मतलब 400 यहाँ कम हो गया और 400 यहाँ कम हो गया। ठीक है, तो ये शहरी क्षेत्र के लिए हो गया एक, ओके। अब दूसरा आता है हाई परफॉर्मिंग स्टेट। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट में शामिल राज्यों को छोड़कर बाकी राज्य इसमें आते हैं। इनमें नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार दे है। अब
हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है, मतलब जहाँ पे अच्छा खासा जो है प्रसर्व होता है इंस्टीट्यूट्स में, मतलब अस्पताल में प्रसर्व होता है, तो वो 10 राज्य जो लो परफॉर्मिंग में आता है, इन 10 को छोड़कर, ठीक है, इन 10 को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य है वह सब जो है हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आता है, ठीक है। और जब हाई परफॉर्मिंग स्टेट में आता है तो इसके लिए निम्न राशि जो है निम्न प्रकार दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह केंद्र का स्कीम है, तो ऐसे में मान गए कि 10 राज्य को देगा, 10 राज्य में नहीं देगा तो बेईमानी हो जाएगा। दिया सब राज्य में जाता है, बट जो लो परफॉर्मिंग है वहाँ पे अभी भी कम लोगों में जागरूकता है कि प्रसर्व कराना है अस्पताल में, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोत्साहन राशि ज़्यादा है ताकि लोग ज़्यादा आए, ठीक है। और जहाँ पे हाई परफॉर्मिंग है, मतलब जहाँ पे अच्छा खासा प्रसर्व होता है अस्पताल में, तो वहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, तो कम में भी काम चल जाएगा, इसलिए इतना दिया जाता है, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को देय राशि 700 रुपये होता है, और शहरी क्षेत्रों में जो महिला है उसको देय राशि 600 रुपये होता है, मतलब 100 का अंतर है। बाकी आशा का राशि दोनों जगहों पर 200 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है। तो बातें को समझ जाइए। महिलाओं की बात होगा तो गांव की महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 100 रुपये, और इससे 100 रुपये कम जो है शहरी क्षेत्र को महिलाओं को मिलता है। और बाकी आशा का देय राशि दोनों में 200 ही है, इक्वल, ठीक है। तो दोनों जगह याद रखिएगा। अब आपको पता है कि हमसे वो हो गया, जननी सुरक्षा योजना उतना ही है, समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसी में हमें एक और क्वेश्चन था कि प्रसर्व हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। ये भी बताना था, प्रसर्व हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या था क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रसर्व हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में, ठीक है। तो प्रसर्व के लिए परिवहन और उपचार योजना के बारे में क्या समझते हैं, देखिए। मातृ एवं नवजात शिशु, मतलब माता और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसर्व हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। संस्थागत प्रसर्व हेतु निःशुल्क परिवहन साधन निम्न प्रकार उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। देखिए मेन बात यहाँ पे क्या है कि प्रसर्व हेतु परिवहन, परिवहन मतलब क्या होता है, आवाजाही करने के लिए गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, वही परिवहन। और उपचार योजना, तो आप लोगों को पता है कि मातृ एवं शिशु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थान में प्रसर्व कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। संस्थान में प्रसर्व हेतु निःशुल्क परिवहन, यही परिवहन का साधन निम्न प्रकार उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। किसी को अगर प्रसर्व करवाना हो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको एम्बुलेंस परिवहन मिलता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रसर्व पश्चात, प्रसर्व के बाद या प्रसर्व से पहले किसी आकस्मिक परिस्थिति के प्रबंध के लिए निवास से संस्थान तक जो है मिलता है। जैसे मान गए प्रसर्व के बाद चाहे प्रसर्व के पहले, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है, प्रसर्व से पहले या प्रसर्व के बाद कोई भी अचानक से कोई आकस्मिक समस्या आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो उसको उसके लिए भी जो है निवास से संस्थान तक जो है आपको निःशुल्क जो है क्या मिलता है, परिवहन मिलता है, ठीक है। जटिलता होने पर उच्च संस्थाओं में रेफर करने पर, मान के CHC पर चल रहा है, ठीक है, इलाज चल रहा है गर्भवती महिला को CHC पर, या यहाँ पे प्रसर्व हुआ CHC पर, और लेकिन यहाँ से कुछ और समस्या जटिलता हो गया, तो आगे जो रेफर होगा तो निःशुल्क परिवहन जो है आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे है डिस्चार्ज के उपरांत स्वास्थ्य संस्था से निवास तक। अब देखिए घर से भी लेकर जाएगा और साथ में वहाँ संस्थान से भी लेकर घर तक फ्री में आता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज के बाद स्वास्थ्य संस्था से निवास तक भी जो है यह आपको मिलता है, क्या चीज़, परिवहन, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपचार, परिवहन एवं उपचार योजना। परिवहन एवं उपचार योजना में क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है कि मातृ एवं नवजात शिशु को मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसर्व हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थागत प्रसर्व हेतु निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें
ठीक है। संस्थागत प्रसव हेतु समस्त ग्रामीण एवं शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। प्रसव पश्चात प्रसव पूर्व किसी भी आकस्मिक स्थिति के प्रबंध के लिए जो है निःशुल्क परिवहन निवास से संस्थान तक मिल जाता है। जटिलता होने पर उच्च संस्थानों में रेफर करने पर भी जो है निःशुल्क परिवहन मिलता है, और डिस्चार्ज होने के बाद भी जो है घर पहुंचाने के लिए भी जो है आपको निःशुल्क परिवहन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश दिया है, चाहे तो आप इसके इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले, ठीक है। तो टोटल आप लोग को मैंने बता दिया जननी सुरक्षा योजना एवं आप जो इसके अंदर था वो भी मैंने बता दिया। अब आपको जो है चलना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 नंबर में पूछता है बार बार, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और इसको जो है अच्छे से लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।